खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कलाम रोशनी में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं स्पेशल एपिसोड के लिए। ईद क़यामतुल मसीह के इस ख़ास प्रोग्राम में हम आपको वेलकम कहते हैं और दुआ गो हैं खुदावंद इस दिन को और इससे जुड़े और बहुत सारे दिनों को आपके लिए बाबरकत ठहराए। और जिस तौर से आपने गुज़श्ता प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत पाई है, इस अच्छे फीडबैक के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तौर से अगर आपका इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि आपको बेहतर रहनुमाई दी जा सके। और इसी तौर से आज भी ईद क़यामतुल मसीह के सिलसिले में ज़बरदस्त प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। मेरा ईमान है कि आप ज़रूर ही इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत पाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आम मसीहियों के जहनों में पाए जाते हैं और बहुत सारे जो खुदाम हैं उनसे पूछे भी जाते हैं। सो इस सिलसिले में आप सबकी रहनुमाई के लिए ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे तरतीब दिया गया है। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को वॉच करें, देखें, सुनें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स जो बरकत टीवी से नशर होते हैं, इन तमाम प्रोग्राम्स को आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से है। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोग बरकत पाएँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में जो खुदावंद के खुदाम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और आज खुदा के कलाम की अमीक सच्चाइयों को हम हमारे साथ शेयर करेंगे, मुख्तसरन तारुफ इनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। और इनके साथ बाइबल टीचर जो FGA बाइबल कॉलेज में खुदावंद की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं खुदावंद के खादिम खुरम यूनुस साहब। थैंक यू सो मच। शुक्रिया पास्टर मुनव्वर, थैंक यू। और इनके साथ लाहौर प्रेस्बिटरी के मॉडरेटर रेवरेंड रूबन कमर साहब जो FC कॉलेज में ख़ास तौर पे खुदावंद की खिदमत का काम सरअंजाम दे रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, इससे पहले के सवालात का ये सिलसिला शुरू किया जाए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड रूबन कमर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हमारा ईमान है कि तू हर जगह मौजूद है और तू अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में हम पर ये फ़ज़ल और रहम करता है कि हम तेरी मोहब्बत को, तेरी कुदरत को लोगों तक पहुंचा सकें। और खुदावंद तमाम देखने वालों पर और यहाँ पर मौजूद सारी टीम के लिए जो आज खुदा के कलाम के बेदों को खोलने की जिसारत कर रही है, सब पर तेरी रहनुमाई मांगता हूँ, तेरे पाक रूह की मामूरी मांगता हूँ ताकि तेरे पाक रूह की मामूरी के वसीले से आज की ये सारी प्रोग्राम का जो हिस्सा है, रिकॉर्डिंग है, वो तमाम देखने वालों के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद तो हम में से हर एक के साथ हो ताकि तेरी रहनुमाई के वसीले से हम तेरे कलाम के भेदों को खोल सकें। खुदावंद, हम अपनी कम इल्मी का, महदूद इल्म का इकरार करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरा पाक रूह जो हिकमत बख्शता है, जहनों को खोलता है, हमारी भी मदद करे और तमाम देखने वालों की भी रहनुमाई करे और सभी को तैयार करे कि हम इस कलाम के वसीले से, कलाम के भेदों को जानने के वसीले से बरकत पाएँ। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप सब जानते हैं हम प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोग्राम के ताल्लुक़ से कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर सेंड करें। और गुज़श्ता प्रोग्राम्स में क्वेश्चंस लोग भेज रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम के आगाज़ में उनका जवाब भी दिया जाए। आज भी एक क्वेश्चन जो ख़ास तौर पे वसीमुल्लाह खोखर साहब के लिए लोगों ने सेंड किया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस सवाल का जवाब भी आप सब तक पहुँचाएँ। सवाल ये है, सर, आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में एक बात कही कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी रूह जो है वो अपने बाप के सुपुर्द की, कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने जो इस पेनोयमा लफ्ज़ के साथ आर्टिकल यूज़ किया है, तो इसका स्पेसिफ़िक मतलब जो है वो रूहुल कुद्स है। तो लोगों के लिए इस बात को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, हो गया। तो इसकी वजाहत फरमा दें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब जी। और आप सब का जिन्होंने ये सवाल उठाया है, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। सवाल करना बड़ी जहानत का काम होता है, सो हम कोशिश करेंगे इसको जस्टिफाई करने की। हमने देखना है कि इंसान का ओरिजिन क्या है और उसके लिए हमें आदम में जो ज़िंदगी आई है उसको देखना पड़ेगा
कि खुदा ने उसमें ज़िंदगी का दम फूका। आदम के नथनों में ज़िंदगी का दम फूका, उसमें रूह गई, ठीक है, उसमें रूहुल कुद्दस नहीं गया। आदम के अंदर खुदा ने अपनी रूह जो एक तसलसल कायम करने के लिए डाली, और उसके बाद जब भी कोई ज़मीन पर इंसान पैदा होता था उसमें उसी रूह को एक नेचुरल प्रोसेस के तहत जो खुदा ने बरकत दी थी, पैदा होता था और पैदा होता है, पैदा होता रहा और पैदा होता है। और ये वही तसलसल था जो खुदा ने आदम के नथनों में फूंका। उसके बाद हर बशर में वैसे नहीं फूंका, लेकिन वो ट्रांसफ़र होता गया औलाद में, और आज तक ऐसे ही होता है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो बाप के वसीले से, माँ बाप के वसीले से वो आगे ज़िंदगी ट्रांसफ़र होती है और खुदा उसको कंट्रोल करता है और इंसान ज़मीन पर पैदा हो जाता है। अब ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जो रूह इंसान में होती है वो रूहुल कुद्दस नहीं होता। वो उसके लिए खुदा का कंट्रीब्यूशन ज़रूर गिना जाता है, क्योंकि जब इंसान मरता है तो इंसान का रूह जो है वो अलहदा हो जाए तो जिस्म और रूह की जुदाई को जिस्मानी मौत कहते हैं, और ये रूह अलहदा हो जाए। अब खुदावंद यीशु मसीह के सिलसिले में ऐसा नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए हैं तो जब्राइल फरिश्ते ने सीधी सीधी आके बात की है कि वो रूहुल कुद्दस की तरफ से हामला पाई गई है, और वहां पर रूह की बात नहीं हो रही, वहां पर बात हो रही है कि रूहुल कुद्दस की तरफ से हामला हुई है, और वो रूहुल कुद्दस में ही बढ़ता और तरक्की करता गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह में जो रूह है वो हमारी वाली रूह नहीं है, क्योंकि हमारी वाली रूह में वो लियाकत, वो कंट्रोल वो नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास था। हम डिवाइन नहीं है। रूहुल कुद्दस के वसीले से पैदा होने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह डिवाइन पर्सनालिटी था। अदरवाइज हम क्यों नहीं डिवाइन हो जाते? क्योंकि हम में रूह नहीं है। हम रूहुल कुद्दस जब हमें मिलता है तो उस वक्त हम थोड़ी देर के लिए डिवाइन हो जाते हैं। जब मौजज़ात वगैरह करते हैं, बीमारियां बदरूहें भागती हैं, उस वक्त हम थोड़ी देर के लिए डिवाइन होते हैं, क्योंकि वो रूहुल कुद्दस के वसीले से हम होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपनी पूरी ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस के वसीले से डिवाइन होकर साबित करते रहे, और जो उनमें रूह थी वही उन्होंने, चाहे वो रूहुल कुद्दस था, चाहे वो जो भी था। लेकिन ये हमारी वाली रूह नहीं थी, ये पक्की बात है। अगर हमारे वाली रूह होती तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी ही तरह ज़िंदगी बसर करते, लेकिन उन्होंने रूहुल कुद्दस के कंट्रोल में, उसके ज़ोर में, यह और उसी को ही उन्होंने सलीब के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप के सुपुर्द किया, और फिर ये कहा है कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक नया मददगार भेजूंगा। और उसके बाद इसी को ही मसीह का रूह कहा गया खतूत में कि मसीह के रूह ने हमें रोका। सो इसका मतलब यह है कि वो जो, चाहे अगर आप उसको रूहुल कुद्दस नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसको वो वाली रूह नहीं कहेंगे जो हम में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मसीह का रूह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये दरअसल जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, ना कि रूहुल कुद्स की बात की गई है। नहीं, वहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हैं तो वो तो फिर बात ठीक है, लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ मौजूद नहीं है। यानी खुदावंद यीशु मसीह के रूह को हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो इधर थे ही नहीं। क्योंकि कैसे रोका खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें, और पाक रूह ने फिर उसी दिन मकदूनिया में से बुलाया कि जी एक आदमी बुला रहा है, ठीक है, वहाँ पर रूहुल कुद्दस की बात हो रही है। सो रूहुल कुद्स आज दौर रूहुल कुद्स का है, और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाऊंगा और मेरी जगह रिप्लेस करेगा रूहुल कुद्स। सो रूहुल कुद्स जो है असल में खुदावंद यीशु मसीह की नुमाइंदगी है अब कलीसिया के पास, इसलिए हम खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स को मानते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो बात आप कर रहे हैं, इससे जो खुदाए सालूस है उसके का जो बैलेंस है, जो तवाज़ुन है, वो बरकरार रहता है? नहीं, जैसे बेटा बाप से निकला है वैसे ही रूहुल कुद्स इन दोनों में से निकला है। सो इनके अलग-अलग ऑफिसेज हैं। बाप का अलग ऑफिस है
जो क्रिएशनल ऑफिस है, बेटे का रिडेम्पशन का ऑफिस है, रूहुल कुद्दस का फेलोशिप का ऑफिस है, और ये तीनों अपने अपने ऑफिस में है, इनकी अलग-अलग पहचान है। थैंक यू सो मच। नाजरीन, यकीनन जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया है काफ़ी हद तक समझ आ गई है, और हम ईमान रखते हैं ये बातें आपके लिए बाबरकत हैं। अभी हम उस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, ख़ास तौर पे चूँकि आज का जो स्पेशल एपिसोड है ये ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक़ से, मसीह की रेज़रेक्शन, मसीह के मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक़ से है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से। सर, फिलिपियों की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त, इसका तीसरा बाब, इसकी तीसरी आयत में लिखा है, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुँचूँ। अब मुक़द्दस पौलुस रसूल खिदमत करते करते इतने मैच्योर लेवल पे हैं इस वक्त जब वो ये ख़त लिख रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि, और इन्होंने कुरिन्थियों की कलीसिया को जब ख़त लिखा है तो जी उठने का जो मुकाशिफा है या जी उठने की जो कुव्वत और कुदरत है उसको बड़ी ही वजाहत के साथ बयान। मैं समझता हूँ कि मसीह के बाद जो मुकम्मल इंजील की तालीम है मुक़द्दस पौलुस रसूल के वसीले से हम तक पहुँची है, और कह लें कि जो अनकही बातें थी या जो बातें रह गईं वो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने मुकम्मल की हैं। अब ये सारा कुछ होने के बाद, इतनी मैच्योरिटी के बाद, आज भी पौलुस कह रहे हैं कि मैं अभी तक उस दर्जे तक नहीं पहुंचा हूं। वो कौन सा दर्जा है जहां ये पहुंचना चाहते हैं? भाई साहब जी, थैंक यू वेरी मच। ये चैलेंजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है ईमानदारों के लिए। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो हम ये आयात पढ़ लें जी और अपने नाजरीन के लिए। नाजरीन, आप भी बाइबल मुक़द्दस देखिए, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका तीसरा बाब। मैं जल्दी से कोशिश करूँगा 11 आयत पढ़ दूँ, पहली 11 आयत, ताकि फिर इसके ऊपर हम एक शेर हासिल बहस कर सकें। पहली आयत से, गर्ज़ मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मख्तून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा ख़त्मा हुआ और इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़े की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदामद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातर मैंने सब चीज़ों को नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं, ताकि किसी तरह 11वीं आयत मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। अपने नाजरीन के लिए भाई साहब, आपके सवाल के जवाब में पौलुस रसूल ने करंथियों पहले बाब में एक नई फ़िलॉसफ़ी दे दी है। और पहली सदी में और आज भी ये जो करंथियों का पहला बाब है ये इंतहाई मुश्किल गिना जाता है। इसलिए नहीं है कि ये पढ़ा नहीं जाता या ग्रामर इसकी मुश्किल है, ये कॉन्सेप्ट नया था। और इस नए कॉन्सेप्ट में क्या था, अगर आप 15 बाब देखें, पहली 11 आयत में खुदा ने यीशु मसीह के रेज़रेक्शन की बात की गई है। फिर 12वीं से लेकर 34वें आयत तक ईमानदारों की क़यामत की बात की गई है। फिर उसके बाद 35वें आयत से लेकर ईमानदारों की क़यामत का जो बदन दिया जाएगा उसके ऊपर बात की गई है बाब के इख्तिताम तक, और 58 आयत को समाप्त कर दिया गया है। सो ये एक नई फ़िलॉसफ़ी है जो कि इंतहाई मुश्किल था कि कोई आदमी मरेगा, वो ज़िंदा हो जाएगा,
पहले, और फिर जो उस पर ईमान लाएंगे वो मरेंगे, वो भी ज़िंदा हो जाएंगे। ये इससे पहले किसी मज़हब ने, किसी फ़िलासफ़ी ने ये वाली थियोलॉजी दी नहीं है, और इसलिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल था। अब इसी हवाले में से जो मैंने पढ़ा है, पलूस रसूल जो है वो 12 स्टेप्स की बात करता है। आप दर्जों की बात करते हैं ना, वो कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं 12 चीज़ें कर सकूं। अब मैं जल्दी से वो 12 पढ़ना चाहता हूं, है इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप तर्जमा खुद ही कर लीजिए। आई मे विन क्राइस्ट, मैं खुदा में यीशु मसीह को हासिल कर सकूं। आई मे बी फाउंड इन हिम, कि मैं उसमें पाया जाऊं। आई मे हैव हिज राइचसनेस, मैं उसकी रास्तबाजी हासिल कर सकूं। आई मे नो हिम, मैं उसे अच्छी तरह जान सकूं। आई मे नो हिज पावर, मैं उसकी कुदरत को जान सकूं। आई मे फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग, मैं उसके दुखों में शरीक हो सकूं। आई मे बी कन्फॉर्म्ड टू हिज डेथ, मैं उसकी मौत में शामिल हो सकूं। आई मे बी इन द फर्स्ट रेजरेक्शन, मैं मुर्दों में से जलाया जाऊं, जो अभी कह रहा है। आई मे बी परफेक्ट, मैं कामिलियत की तरफ जाऊं। आई मे विन द प्राइज, मैं उस इनाम को हासिल कर सकूं। आई मे बी वन विद ऑल द बिलीवर्स, मैं दीगर ईमानदारों में शामिल हो जाऊं। आई मे बी चेंज्ड इन बॉडी, मुझे एक जलाली बदन मिले। ये 12 डिजायर्स हैं एक स्टैंडर्ड बिलीवर की, एक स्टैंडर्ड बिलीवर की। और ये जो 12 स्टेप्स हैं, ये किसी भी ईमानदार के लिए चैलेंज है, चैलेंज है। अब ये कहें कि हम सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और हम मुर्दों की क़यामत में शामिल हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हम ज़मीन पर यीशु मसीह के लिए ज़िंदा हैं। इसलिए इसी ने कहा है, इसी ख़त में, कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा है। ये मैं समरी देने लगा हूं उसी की। जीना मेरे लिए मसीह, यानी अगर मैं यीशु मसीह के लिए इस ज़मीन पर जीता हूं और फिर मेरी मौत गिरां कदर है, मेरी मौत नफ़ा है। जिसकी मौत नफ़ा है वो खुदावंद यीशु मसीह की रेजरेक्शन में शामिल हो जाएगा। और पलूस कहता है कि काश मैं इस रेजरेक्शन में शामिल हो जाऊं। ये इस मुश्किल को इसलिए नहीं बना रहा कि उसके लिए मुश्किल है। वो कहता है जिस्म के दबार से मेरे से ज्यादा कौन रास्तबाज हो सकता है, वो अभी इसी खत में कह रहा है। अब यहां है कि हमें वो चैलेंज दे रहा है ईमानदारों को कि यीशु मसीह के लिए मरना हमने सीख लिया है। यीशु मसीह के लिए मरना हमने सीख लिया है। किसी को भी आप चैलेंज करें कि यीशु मसीह को छोड़ दे, गोली मार दूंगा, वो कहेगा जी मार दे, मैंने नहीं छोड़ना। यीशु मसीह के लिए मरना हमने सीख लिया है, लेकिन ईमानदारों यीशु मसीह के लिए जीना भी सीख लो। यीशु मसीह के लिए जीने के लिए रोज मरना पड़ता है। और ये मुश्किल है जो पौलुस रसूल यह कह रहा है कि मैं इस दर्जे तक पहुंचूं कि मैं यीशु मसीह के लिए जीऊं, उसके लिए मरूं और फिर उसके रेजरेक्शन में शामिल हो जाऊं, उस दर्जे पर पहुंच जाऊं जहां मैं उसके रेजरेक्शन में आ जाऊं। प्रेज गॉड। बड़ी ज़बरदस्त तफसीर जो खुदावंद के खादम ने हमारे साथ शेयर की है, और यकीनन ये बड़ी ही बाबरकत है। ये चूँकि इतनी डिटेल नहीं है, आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। डिटेल जो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, इससे बड़े अच्छे अच्छे आप मैसेजेस भी बना सकते हैं जो खुदा के खुदाम है। बहरहाल ये डिटेल अब तक फ्राहम नहीं की गई, सिर्फ इशारे दिए गए हैं कि इसका मतलब क्या है। थैंक यू सो मच, बड़ी ज़बरदस्त बातें, खुदा उनका शुक्र हो। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी, स्पेशल एपिसोड जो ईद क़यामत और मसीह के सिलसिले में तरतीब दिया गया है। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत खुशाइंद बातें खुदावंद के खादिम से आप सुन रहे थे, और इसी तौर से अब आगे बढ़ेंगे। हमारे पास खुदावंद के खादिम खुरम यूनुस साहब मौजूद हैं। खुरम यूनुस साहब, आप प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएँ। बहुत सारे सवालात भी उठते रहते हैं इस टॉपिक को लेकर। यीशु मसीह की जो खाली कब्र है, इस पर रोशनी डालें और वजाहत करें कि इसकी हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए गए, और इसके साथ आपने इस बात की वजाहत देनी है कि जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, ये क्या गलत कब्र पे चली गई थी, या कि इसके पीछे क्या मतलब सच्चाई है। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब।
इसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि जो खाली कब्र का जो कॉन्सेप्ट है या जो खाली कब्र वाला वाक़या है कि मसीह का बदन वहाँ मौजूद नहीं है और वो वहाँ गई हैं, और अंग्रेज़ी बाइबल में लिखा है अर्ली इन द मॉर्निंग, एक लफ्ज़ कुछ तराजुम में डॉन टाइम इस्तेमाल हुआ है। ये जो डॉन ब्रेड हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड वहीं से है। पो फटते वक्त इसको उर्दू में कहते हैं, अली अल सबा भी इसको उर्दू में कहते हैं, यानी स्टिल, हाँ जी, स्टिल इट्स डार्क, यानी ना इतनी अर्ली मॉर्निंग होना कि अभी तक अंधेरा हो और चीज़ें वाज़िया तौर पर हमें इर्द गिर्द दिखाई ना दें। इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की जो मसलूबियत है इसके ऊपर बहुत से एतराज़ात और ऑब्जेक्शंस पाए जाते रहे हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने अपनी चर्च को ये तौफीक बख्शी है और ऐसे उल्मा बर्पा करता रहा है खुदा, और करता था, करता है और करता रहेगा, कि जो इनके बड़े ख़ूबसूरती से दिफाए ईमान और मुदल्लल मदाफ़त को सामने रखते हुए ख़ूबसूरती से जवाबात देते आए हैं। मैं 12 पॉइंट्स जो है इसके बारे में पहले तो ये बताऊंगा कि गलत तालीमात क्या होती रही हैं। ये 12 पॉइंट्स हमें मुख्तलिफ़ कुतब में, मुख्तलिफ़ तफासिर में भी मिलते हैं, और मैंने कुछ थोड़ी सी एक कलेक्शन जो इकट्ठी की है गलत जो तालीम है। अच्छा, ये ठीक तालीम के निकात नहीं है, ये गलत तालीमात के निकात हैं। नंबर 1, कुछ कहते हैं कि जो असल कहानी थी उसको छुपाया गया। नंबर 2, कुछ कहते हैं कि जो यीशु मसीह का बदन था उसको चुरा लिया गया। नंबर 3, कुछ कहते हैं कि वो यीशु नहीं था जो सलीब पर मौजूद था। ठीक है। और नंबर 4, कुछ ये कहते हैं कि जो आपने भी कहा कि औरतें जो थीं वो गलत कब्र पर चली गई। मैं नहीं कहता। हाँ जी, आप नहीं कहते हैं, लेकिन आपने उसका तज़किरा किया है, लेकिन नज़रिया है। ठीक है। उसके बाद कुछ ये कहते हैं कि वहाँ पर कोई गार्डनर था, माली था या उस रखवाला था, और उसकी वहाँ पर छोटे से कुछ लेटस के पौधे थे, तो वो उनका रखवाला था, तो उसने उस बॉडी को रिमूव कर लिया। इसको लेटस थ्योरी भी कहते हैं। कुछ ये कहते हैं कि यीशु मसीह ही का हमशक्ल एक भाई भी था। कुछ ये कहते हैं कि यीशु मसीह जब नज़र आए हैं तो वो जिस्म में नज़र नहीं आए। हम तो ये मानते हैं, और हम पहले बात इस पे कर रहे थे, कि वो ग्लोरियस बॉडी में नज़र आए हैं। उन्होंने उनके साथ खाना खाया है, उन्होंने फ्राई फ़िश करके उनको दी है, उन्होंने तोमा को ये कहा है, थॉमस को, कि यू कम एंड चेक योर सेल्फ, कि तू मेरे हाथों में जो केलों की मेखों जो है बनी है उसमें उंगली डाल। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि वो सिर्फ विजन में उनको नज़र आए हैं, और कुछ ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ बिलीवर्स को दिखाई दिए हैं जो उस रेज़रेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ ये कहते हैं कि उसकी जो रेज़रेक्शन या जी उठने की स्टोरी है वो होपलेसली कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है। और कुछ ये कहते हैं हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ। अब ये वो लोगों के सवालात हैं, उन लोगों के नज़रियात हैं, उन लोगों की आइडियोलॉजीज़ हैं, उन लोगों के सवालात हैं जो क्राइस्ट की रेज़रेक्शन की बुनियादी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको नहीं समझते। अब खुदा के फजल से मेरे पास विद डॉक्यूमेंट्स इन तमाम 12 के 12 पॉइंट्स के जवाबात विद ऑब्जेक्शंस विद जवाब मौजूद हैं। लेकिन चूंकि प्रोग्राम की महदूद वक्त को मलूज़े खातर रखते हुए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इनमें से एक एतराज़ को लूँगा और हम उसका जवाब देंगे कि वो एतराज़ गलत की एतराज़ क्यों है। अच्छा, आपने बात की कि जो औरतें हैं क्या वो खाली कब्र पर गईं, लेकिन उससे पहले आपने बात की कि किस किस्म का पहरा या किस किस्म के इक़दामात किए गए थे। तो सर इसमें 3 चीज़ें थीं जो मेन इक़दामात हमें नज़र आते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ हम देखेंगे आयत में, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम देखें मत्ती में उसके 27 बाब में कि 66वीं आयत, बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। मेन थिंग वॉज टू डू द निगहबानी। वो निगहबानी के लिए जो ग्रीक वर्ड है दैट इज़ एस्फेलिज़ो, और एस्फेलिज़ो जो लफ्ज़ है इसका जो मतलब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका ये मतलब है, ये सेम लफ्ज़ अमाल 16 बाब और 24 आयत में भी इस्तेमाल हुआ है, जब फिलिपी में पौलुस और सिलास खिदमत कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने गैबदान रूह थी और उसने लड़की को शिफा हुई, वो रूह जो उसमें से बदरू गई, तो लोगों ने क्या किया, उनको कैद खाने में डलवा दिया और उस कैद खाना में उनके पाँव
ठोंक दिए गए, वो जो पाँव ठोंक दिए गए हैं ना, वो वर्ड सेम एस्फेलिजो वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। काट में ठोंक, हाँ जी, कांट में ठोंक दिए गए और उसको जब्त कर लिया, यानी उनको अब बंद कर लिया गया। सो निगहबानी का यहाँ पे मतलब सिर्फ सुपरविजन नहीं है, बल्कि अगर हम इसका मीनिंग यहाँ से लें तो ये भी है कि किसी तरह जो कुछ यीशु कहता था, जो कुछ चीज़ का उनको डर था। एक चीज़ मैं इस पे स्टडी कर रहा था और मैं सोच रहा था कि यीशु के जी उठने की ज़्यादा मुझे यकीन उन लोगों में नज़र आता है जो उसके दुश्मन थे, और उन लोगों में कम नज़र आता है जो उसके साथ थे। और वो इक़दामात कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव कर रहे हैं उस चीज़ पर कि शायद ऐसा होना है। तो ये वो वर्ड है जो वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब पहला जो इक़दाम उठाया गया वो था मटीरियल ऑब्स्टेकल, मादी रुकावट, और वो था पत्थर। पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये एक ख़ास शेप का पत्थर था। एक शेप के पत्थर वहाँ पर नहीं होते थे, कुछ वहाँ पर सर्कुलर शेप के होते थे, कुछ कॉर्क शेप के होते थे, कुछ दीगर शेप्स के होते थे। और ये जो पत्थर यीशु मसीह की कब्र पर रखा गया, ये इंक्लिनेशन या इंक्लाइंड वे में था, यानी धकेला जा सकता था, और धकेला भी, और दो लोगों ने धकेला। और जब वो धकेला तो एक निकोदीमस था, एक अरमतिया का यूसुफ था, जब उन्होंने धकेला तो वो आराम से उस कब्र के आगे आ जाता था। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ऑलमोस्ट, अब ये एग्जैक्ट तो पत्थर नहीं पता, लेकिन इस पर बात अगर करें तो 1 से 2 टन तकरीबन इसका वजन था। अगर हम देखें तो वो तकरीबन 2000 से 4000 पाउंड्स तकरीबन बनता है, और ये एक काफ़ी हैवी पत्थर था। सो कहने का ये मकसद है, मैं क्यों इसकी डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था कि उस पत्थर को किसी तरह से पीछे वो करे, तो इट वॉज टू हैवी फॉर अ मैन टू डू। जब उसे अंदर धकेलना है वो इजी है, क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी है, आगे जगह ऐसी है, आप उसको लुढ़का दें, वो कब्र के मुंह के आगे आ जाएगा। लेकिन अब जब ये कर दिया गया तो कोई शख्स ना बाहर से उसे खींच सकता है, ना अंदर से उस तरह अंदर से धकेल सकता और ना बाहर से धकेल सकता है। अच्छा, एक तो ये था पत्थर। अब इसी तरह ईमानदार की ज़िंदगी में जिस तरह एक मादी रुकावट वहाँ रखी गई, ईमानदार की ज़िंदगी में भी आज मादा परस्ती या मटीरियलिज्म एक बहुत बड़ी रुकावट है। और मादा परस्ती, मटीरियलिज्म, याद रखें, मटीरियल इज़ नॉट बैड, मटीरियलिस्टिक होना इज़ वेरी बैड। वी ऑल यूज़ मटीरियल्स, मतलब दिस फोन, दिस पेपर, मटीरियल, इवन आवर क्लोथ्स, दिस इज़ मटीरियल। हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ें मुस्तामिल हैं हमारे इस्तेमाल में, हम इसके सारफीन हैं, लेकिन बात ये हो रही है मटीरियलिस्टिक होना। तो एक तो ये रुकावट थी। दूसरी रुकावट जो थी वो थी ह्यूमन अथॉरिटी या इंसानी इख्तियार की रुकावट। और वो किस सूरत में नज़र आती है? मोहर की सूरत में। मैं सर इस पे थोड़ी रिसर्च कर रहा था। मोहरें भी उस वक़्त जो रोमन्स यूज़ करते थे वो एक तरह की नहीं होती थी, डिफरेंट मोहरें होती थी और डिफरेंट मकासिद होते थे। सो एक बड़ी ख़ास मोहर थी जो यहाँ पर लगाई गई, और जो मोहर के पीछे बैकग्राउंड है वो ये था कि अगर विलियम बार्कले अपनी तफसीर में कहता है कि मोहर लगाने का, रूमी मोहर थी ये, और मोहर लगाने का मकसद ये है, मतलब ये था कि गवर्नर ने या एम्परर ने अपने पूरे होशो हवास में ये काम किया है, इसलिए अगर तुम इससे मुतफिक नहीं होते तो तुम्हारी सज़ा मौत है। ये भी एक इसका मतलब था। और मोहर जो थी बेसिकली ये यहाँ पर जो इसके लिए वर्ड है सफार गिडिज़ो, ये जो वर्ड है इससे मुराद है कि जिस चीज़ पे मोहर हो रही है उसकी अंदर से छानबीन हो गई हुई है, इंस्पेक्शन हो गई हुई है। ये मोहरें लेटर्स पे, खतूत पे भी लगती थी, ये दस्तावेज़ पे भी लगती थी, डॉक्यूमेंट्स पे भी लगती थी। और ये मोहर का ये मतलब था कि मोहर जिस चीज़ पे लग रही है उसके अंदर जो है वो हमने चेक कर लिया कि ऐसे ही है। तो सिंपल सा जवाब है कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह की जो तदफीन है और उनकी मौत है और उनकी बॉडी वहाँ पर जो गई है उसके बारे में सवालात उठाते हैं, तो रोमी मोहर खुद इस बैकग्राउंड के साथ बड़े वाज़ेह सबूत पेश करती हुई हमें शहादतें देती नज़र आ रही है कि ये मोहर की अगर आप स्टडी करें तो इसका मतलब था कि इसके पीछे जो चीज़ है वो हमने छानबीन करके पूरे होशो हवास में मोहर लगाई है, ऐसे नहीं बंद आंखों से मोहर लगा दी है। एक और चीज़ भी है कि ये जो मोहर थी इसको तोड़ना रूमी अहकामात को तोड़ना था और इसकी सज़ा मौत थी। द पनिशमेंट वॉज डेथ। अब
तीसरी जो रुकावट है मोहर के अलावा वो थी सिपाही। अच्छा, इस पे सर थोड़ी सी बहस भी है कि क्या वो टेंपल गार्ड्स थे या वो रोमन गार्ड्स थे। कुछ स्कॉलर्स या कुछ जो 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 मुसन्निफीन हैं या मुफस्सर हैं वो कहते हैं कि वो टेंपल गार्ड्स थे, लेकिन मैं अपनी इंक्लिनेशन बताऊंगा इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए मेरे नज़दीक आई थिंक कि वो रोमन गार्ड्स थे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि हैकल के सिपाही, क्योंकि लोग इस टेक्स्ट को लेते हैं कि पास वो पेंतुस पिलातुस ने कहा तुम्हारे पास पहरे वाले हैं। अब पास से ये मुराद नहीं है कि जो तुम्हारे पहरे वाले हैं, इससे ये भी मुराद हो सकती है कि ये खड़े हुए हैं, ये तुम्हारे पास ही हैं, क्योंकि मुझे तो पेंतुस पिलातुस ना यहाँ पे जूइश लीडर से अका हुआ नजर आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट द टेक्स्ट स्पीक इटसेल्फ, है ना। यहाँ पर वो अका हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है पॉसिबल, कहता है यार ये देखो ये पास ही तो खड़े हैं, क्योंकि यहूदियों ने तंग इस कदर कर दिया था। पहले वो कसूर नहीं उसको मिला, इन्होंने कहा जी बराबा को छोड़ दो, फिर वो छोड़ना नहीं चाहता था, वो कहता है मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, और फिर खुदावंद यीशु के साथ जो उसका मुकालमा हुआ, कम्युनिकेशन हुई है, ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड, फिर उसकी बीवी ऑन द अदर हैंड, और ये सारी चीजें। तो इसमें और यहूदियों के अंदर तो वही खौफ है ना, जो वो वादे करता रहा है, उनको ये डर है कि वो जी ना उठे। उन्होंने कहा जी पहरे लगा दें। अब ये पहरेदारों पे थोड़ी सी ना हम बात करेंगे। पहरेदार जो बेसिकली ये थे, ये वो पहरेदार थे जो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ थे। इनके पास तलवारें, इनके पास शील्ड, इनके पास स्पीयर्स, इनके पास डैगर्स, इनके पास आर्मर, इनके पास अपने हथियार थे, जो उस वक्त प्रॉपर एक मुसल्ला जो सिपाही होता है उसके पास था। अब यहाँ पर जो चीज़ हम देखते हैं कि ये वो चीज़ें हैं, पत्थर है, मोहर है और पहरेदार है, लेकिन खुदावंद की कुदरत ऐसी कुदरत है जो इन तमाम चीज़ों को पीछे करके यीशु ने जी उठना था और यीशु जी उठा है। और जब एक बार के.एल. नासर साहब से सवाल किया गया और किसी ने कहा सर हम तक खबर पहुंची है कि वो रुमाल मिल गया जिससे यीशु का मुंह साफ किया गया था, वो कफन मिल गया जिसमें यीशु को लपेटा गया था, तो के.एल. नासर साहब ने आगे से कहा था कि वो कफन तो मिल सकता है पर वो बॉडी नहीं मिलेगी क्योंकि वो जी उठा है। ही इज रीजन। सो इसमें जो मैंने बात की थी, एक मैं क्विकली उसकी तरफ आऊँगा। बेसिकली ये एक थ्योरी थी, एक शख्स था जिसका नाम था, और मैं सर इजाज़त लूँगा कि अगर मुझे 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाएं, मैं बात को मुकम्मल कर लूँ, ठीक है? ओके, मैं बात को मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर हम बात को मुकम्मल करके नहीं छोड़ते तो उसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ। थैंक यू फॉर दैट। एक शख्स था जिसका नाम था किरसॉप लेक। ये बंदा टेक्सचुअल स्कॉलर था और बाइबल के मतन के ताल्लुक से ये बात करता था, और इस बंदे ने ये थ्योरी पेश की थी कि औरतें गलत कब्र पर चली गई थी। और ये बंदा था कौन? ये 1872 से 1946 इसका दौरानी है। ऑक्सफोर्ड में ये क्रिश्चियन लिटरेचर का इसने स्टडी की। क्रिश्चियन लिटरेचर इसने यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन हॉलैंड में पढ़ाया। उसके बाद अटलांटिक ओशन पार करके ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ पे भी ये प्रोफेसर रहा। और ये बंदा पाइनियर है न्यू टेस्टमेंट का टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का। अब ये जो बंदा था, इसने असल में कहा क्या? इसने कहा कि जी अंधेरा इतना था कि औरतों को ये नहीं पता चला कि ये कब्र यीशु की है या ये कोई और कब्र है, तो ये गलत कब्र पे चली गई और वो गलत कब्र में कोई बॉडी नहीं थी, और इस वजह से गलत कब्र पर जाने की वजह से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यीशु जी उठा है। लेकिन इस शख्स को, जो जिसका नाम किरसॉप लेक है, इस शख्स की थ्योरी को मुतफ़क्का राय के साथ क्रिश्चियन स्कॉलरशिप ने जो है वो इसकी नफ़ी की है, इसको रिफ्यूट किया है, इसको रिफ्यूज़ किया है। और वो किन बुनियादों पर किया है? पहली चीज़, वहाँ पर जो हमें पता चलता है कि अगर वहाँ पर वो कब्र पे, गलत कब्र पे गई हैं, तो जब पतरस हमें वाज करता अमाल की किताब में नज़र आता है, तो ये बड़ा आसान था कि सुबह तो हो गई थी, दिन तो निकल आया था, आराम से किसी कब्र पे जाते जहाँ पे बॉडी पड़ी है, और पतरस को वाज करता हुआ कोई रोकता और कहता कि पतरस चुप हो जा, तूने क्या यीशु के जी उठने की बात लगाई हुई है, हमें तो बॉडी मिल गई है। लेकिन किसी ने नहीं रोका, इतनी देर बाद भी नहीं रोका। और आज तक हम जब कहते हैं हमारा यीशु जी उठा, आज तक किसी की जरूरत नहीं कोई हमें रोके, क्योंकि नोबडी हैज एविडेंस, द कब्र इज स्टिल एम्प्टी। कब्र आज भी खाली है। दूसरी सर बात यह है
कि ये जो बंदा है किरसॉप लेक, इसने अपनी स्टेटमेंट में जो ओरिजिनल टेक्स्ट में स्टेटमेंट है उसमें से वो अल्फाज ही निकाल दिए हैं कि वो जी उठा है। इसकी स्टेटमेंट में वो अल्फाज ही मौजूद नहीं है कि वो जी उठा है। सवाल ये पैदा होता है, किरसॉप लेक तो अब दुनिया में नहीं है, उसकी तो डेथ होगी 1946 में, लेकिन इसके हवारियों से ये सवाल है जो कहते हैं ये कि वाई आपके पास किस अथॉरिटी से आपने ये अल्फाज निकाले हैं कि यीशु जी उठा है, जबकि जितने भी ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं जिनकी बुनियादों पर, और वो 5000 से ज़्यादा हैं ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमें मिले हैं, वादी कुमरान की बात कर रहा हूँ, डेड सी स्क्रॉल्स के ताल्लुक से, लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो सारे ये कह रहे हैं। तो अब मैं 5000 वाली चीज़ों पर बात करूं और उनको मैं बिल्कुल ठीक मानूं या एक शख्स की बात को मैं ठीक मानूं, तो अकल ये इजाज़त देती है कि वो जो कह रहे हैं 5000 मैन्युस्क्रिप्ट्स के यीशु जी उठा है, मैं उसको ठीक मानूंगा। और इसमें आखिरी बात और वो ये है कि मेन प्रॉब्लम जो था वो ये नहीं था कि जो शागिर्द थे वो यीशु के जी उठने के ताल्लुक से, मुक़द्दस यूहन्ना जब अपनी इंजील में 20वें बाब में बयान करते हैं, जब ख़वातीन पतरस और जॉन की रहनुमाई करती हैं ले जाने में जी, तो अगर उन्हें पता नहीं था तो वो कैसे लेके गई थी, कैसे लेके गई थी उन्हें? ठीक है, में बयान किया हुआ है जी जी, मगदलीन दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी, यानी उनको पता था कि कब्र कौन सी है जब दफनाया जा रहा बिल्कुल था। तो मत्ती की इंजील में बयान किया गया है बिल्कुल कि वो कब्र देख रही थी बिल्कुल, और उनको ये पता था कि वो कब्र कौन सी है। हाँ, पहरेदार थे। और अगर वो अगर वहाँ यीशु नहीं है या वो कब्र गलत पे चली गई हैं, तो पहरेदारों की गवाही भी बीच में आ सकती थी, लोगों की गवाही आ सकती थी, पतरस यूहन्ना जब बाद में आए उनकी आ सकती थी, औरतों की बात आ सकती थी। अगर मरियम मगदलीनी किसी चीज़ में गलत थी तो कोई और औरत उसे करेक्ट या रेक्टिफाई कर सकती थी। सो सर, कुल मिला के जो बात है, समरी उसकी ये है, हमारा यीशु जी उठा है, वी बिलीव इन द रिजन लॉर्ड, और उसकी वो कुदरत, वही कुदरत जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, आज वही कुदरत हमारे साथ है और वो हमारी मदद करती है और हम विक्टोरियस लाइफ जीते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच। तमाम सवालों के जवाब बड़े मुदल्लल दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम लेंगे यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले आप बड़ी ज़बरदस्त बातें खुदावंद के खुदाम से सुन रहे थे, और इसी तौर से हम आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड रूबन कमर साहब से जानेंगे। रेवरेंड रूबन कमर साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएं, मसीह का मुर्दों में से जी उठना मसीहियत की अकाई है, बुनियाद है। इसकी कलाम मुक़द्दस के एतबार से क्या इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, मसीहियों के लिए ये क्या दर्जा रखती है? बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। हम शुक्र है खुदा का कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने पर आज बात कर रहे हैं, जो हमारे ईमान की बुनियाद है। और ख़ास तौर पर मसीही ईमान में खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से 3 अहम बातें हमारे ईमान को बहुत मजबूत करती हैं और मुनफरद भी बनाती हैं। पहली, खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की रेज़रेक्शन यानी ज़िंदा होना। ये तीनों बातें हमारे मसीही ईमान को मुनफरद भी बनाती हैं और हमारे ईमान को बुनियादें भी फ्राहम करती हैं। और आज हम इन तीनों में से मसलूबियत और फिर उसके बाद ज़िंदा होना, जिसकी बरकतें हैं, जिसके फल को हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, कबूल करते हैं और उससे बरकत पाते हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और मेरा ये ईमान है कि खुदा के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा होना एक ऐसी खुशखबरी है जो कि मसीही ईमान को और मसीही ज़िंदगी को दुनिया की हर एक इंसान की ज़िंदगी, हर एक माशरे, हर मुल्क, हर मज़हब से मुनफरद और अलग बना देती है। और ख़ास तौर पर आज जो सवाल है वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा होना मसीही ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है, खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी अहमियत क्या है। मैं
देखने वालों की तवज्जो फिर से खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस पालूस रसूल के वसीले से ग्रंथियों के नाम लिखा गया पहला ख़त उसके 15वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह की रेज़रेक्शन या ज़िंदा होने की जो बरकतों का बयान है उस की तरफ लगाना चाहता हूँ। अगर हम ग्रंथियों का पहला ख़त उसका 15वां बाब देखें तो उसका पहला हिस्सा जो है पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक ये उन बरकतों की तरफ या उस अहमियत की तरफ इशारा करता है जो मसीह के ज़िंदा होने की हमारी ज़िंदगी में है। यहाँ पर मुक़द्दस पालूस रसूल अपने ईमान का या अपनी खुशखबरी का या अपने पैगाम का आगाज़ ही इस बात से करते हैं 3री आयत में, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और 3रे दिन जी उठा। यानी मसीही ईमान की आपने भी उसका जिक्र किया कि यह मसीही ईमान की इकाई है, बुनियाद है, और यहाँ पर खुशखबरी की भी बुनियाद यही है। मसीही ईमान में मुक़द्दस पालूस रसूल जब मसीह की क़यामत का जिक्र करते हैं, मसीह के ज़िंदा होने का जिक्र करते हैं, तो अपने ईमान का जिक्र करता है कि मुझे भी यही बात पहुँची। यानी जो उसे ईमान में मजबूत करने का बायस बात बनती है, या हमारे लिए जो ईमान की मजबूती का बात की वजह है, सबब है, वो पालूस की भी वही है कि मुझे वो बात पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि मसीह यस्सु किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और जी उठा। यानी बाइबल मुक़द्दस ये बुनियाद फराहम करती है हमारे ईमान को। यस्सु मसीह का मरना, मसलूब होना, दफन होना और फिर ज़िंदा होना, यही एक बुनियाद है खुशखबरी की और हमारे ईमान की, जो ना सिर्फ इस खुशखबरी पर हम ईमान लाते हैं बल्कि जब दूसरों को खुशखबरी देते हैं तो उसकी बुनियाद भी हम यही रखते हैं कि हमारा यीशु जी उठा है। बहुत अभी बातचीत में इसका जिक्र होता रहा, भाई खुरम ने भी किया, सादे मोहतरम ने भी, पादरी वसीम अल्लाह खोकर साहब ने भी इसका जिक्र किया कि यीशु का जिंदा होना ही तो खुशखबरी है और यही हमारे ईमान की बुनियाद है। पालूस कहता है कि मुझे ये पहुंची, मैंने भी पहुंचा दी, और उसके ईमान को तब्दील करने का, उसकी ज़िंदगी को तब्दील करने का, उसके ईमान को मुनफरद बनाने का सबब ही ये था कि यीशु जी उठा है। और ना सिर्फ ये हमारे ईमान की बुनियाद है, ये हमारे लिए एक, हमारे ईमान को मुनफरद बनाते हुए हमारे लिए एक फ़ख्र भी है। पालूस रसूल फिलिपियों के ख़त में ये कहते हैं कि मसीह हमारा फ़ख्र है, हम मसीह पर फ़ख्र करते हैं। इसी तरह से अगर हम रोमियो के ख़त में चले जाएं, रोमियो के ख़त के 5वें बाब की 11वीं आयत में पालूस रसूल लिखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के तफ़ैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र करते हैं। यानी यीशु मसीह की जो रेज़रेक्शन है, यीशु का जो ज़िंदा होना है, वो मसीही ईमान का और मसीही का फ़ख्र बन चुका है कि वो ये क्लेम कर सकते हैं, वो ये लोगों को बता सकते हैं कि हमारा यीशु जिस पर हम ईमान रखते हैं, जिस पर हमारा ईमान है, जिसके हम इबादत करते हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, वो ज़िंदा है। और मुक़द्दस पालूस रसूल कहते हैं कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शफात करता है, ज़िंदा है और बाप के दाहिने हाथ बैठा है और हमारी शफात करता है। यानी ये हमारे ईमान की बुनियाद और फ़ख्र बन चुका है, हमारी मुनादी का फ़ख्र बन चुका है। हमारा खुदा पर फ़ख्र बनना और खुदा पर फ़ख्र करना, यीशु पर फ़ख्र करना, उसकी कुदरत पर फ़ख्र करना, इसमें ये हकीकी बुनियाद यही है। अगर वो ज़िंदा ना होता, मर गया होता, तो हम भी दूसरों की तरह ही होते। लेकिन हमारे ईमान में ये मजबूती और हमारे ईमान को दूसरों से मुनफरद बनाना और फ़ख्र करना यीशु की रेज़रेक्शन के, उसके ज़िंदा होने के वसीले से मुमकिन हुआ है। हमारे ईमान में एक और बड़ी बात अहम है कि खुदावंद, हमारा ईमान ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारा दिया। इस कफ़ारे पर या इस गुनाहों की कफ़ारे के वसीले से गुनाहों की माफ़ी पर मोहर सबत होना, ये यीशु के ज़िंदा होने के वसीले से मुमकिन हुआ है। सिर्फ यीशु का मरना ही काफ़ी नहीं है, यीशु का मरने के बाद ज़िंदा होना हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबूत है। हमारे गुनाहों की माफ़ी का यकीन जो है वो उसके ज़िंदा होने से मुमकिन होता है कि वो उसने मौत पर फतह पा ली, कफ़ारे की सूरत में वो कुर्बान हुआ, कफ़ारे की खातिर वो कुर्बान हुआ, मसलूब हो गया। लेकिन हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबूत या उसका यकीन हमें तब मुमकिन होता है जब यीशु के ज़िंदा होने की खुशखबरी
हमारे सामने पेश की जाती है। और ख़ास तौर पर हमें रोमियो के ख़त के 4 बाब की 25वीं आयत को अगर हम देखें, रोमियो के ख़त उसका 4 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया, उसका दूसरा हिस्सा है, और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। यानी गुनाहों की माफ़ी, और फिर उसके बाद उस गुनाहों की माफ़ी के बाद रास्तबाज ठहरना, क्योंकि हम अपनी कोशिश से रास्तबाज नहीं ठहर सकते। यीशु ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन हम रास्तबाज नहीं ठहर सकते जब तक यीशु मौत से जिंदा नहीं होता। उसके जिंदा होना जो है, उसका जिलाया जाना, उसका जिंदा होना हमारे रास्तबाज होने का यकीन है कि ईमानदार रास्तबाज ठहराए गए हैं। वैसे तो खुदा का कलाम इंसान की हकीकत को बयान करता है, और इंसान की हकीकत यही है। हम जितने मर्जी दावे कर लें, इंसान की हकीकत ये है, और खुदा का कलाम इसको पेश करता है कि सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। दुनिया को इसको कबूल करने की ज़रूरत है। दुनिया लाख बहाने बना ले, लाख क्लेम कर ले कि मैं बड़ा नेक हूँ, दुनिया में कोई भी रास्तबाज नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों का कफ़ारा यीशु के वसीले से, और फिर उसका जिंदा किया जाना हमें रास्तबाज ठहराता है, दुनिया के लिए भी। और ईमानदारों के ईमान में ये एक बड़ी अहमियत की बात है कि यीशु का ज़िंदा होना, कि हमें अपनी रास्तबाजी का यकीन यीशु के ज़िंदा होने से मिलता है। इसके साथ ही खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा होना हमारी नई ज़िंदगी की बुनियाद भी है। हमारी रूहानी तौर पर नई ज़िंदगी जो है, उसके ज़िंदा होने से मुशाबे है। अगर हम फिलिपियों के ख़त को देख लें, उसके बाद रोमियो के ख़त को देख लें, उसमें हमें खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा ज़िंदा होने का जो बयान है, वो हमारी ईमान की से भरपूर जो ज़िंदगी है, नई ज़िंदगी है, उसके बारे में बयान करता है। मसीही ज़िंदगी के, खुदावंद यीशु मसीह में ज़िंदगी गुजारने के 2 पहलू हैं। पहला ये अपने गुनाहों का इकरार, पुरानी इंसानियत को दफन करना या ख़त्म करना। उसका दूसरा हिस्सा एक नई ज़िंदगी का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह में। जिस तरह प्रोफेसर साहब पादी वसीम लखोकर साहब बता रहे थे कि एक तो ये है कि हम मसीह में मर जाते हैं, हमारी पुरानी इंसानियत मसीह में मर जाती है, या फिर हम मसीह की खातर मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसीह की खातर ज़िंदा होना, ईमान में ज़िंदा होना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। यानी हमारी मसीही ज़िंदगी के दोनों पहलू बड़े ज़रूरी हैं कि पहले अपने पुरानी इंसानियत को दफन करना, पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करना, और फिर नई ज़िंदगी को शुरू करना। और ये मसीह की मौत और उसके ज़िंदा होने के मुशाबे। और मुक़द्दस पालूस रसूल इसका जिक्र भी करते हैं। रोमियो के ख़त के 8वें बाब में इसका जिक्र है, रोमियो के ख़त के 6ठे बाब में इसका जिक्र है। रोमियो के ख़त के 6ठे बाब की 4थी और 5वीं आयत ख़ास तौर पर इसके बारे में बयान करती है। रोमियो के ख़त उसका 6ठा बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत में हम लिखते हैं, मुक़द्दस पालूस रसूल लिखते हैं, और हम इसको पढ़ सकते हैं, पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, यानी पुरानी ज़िंदगी ख़त्म हुई, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चलें। यानी यीशु का ज़िंदा होना ही हमें इस काबिल बनाता है कि हम नई ज़िंदगी में चल सकें। उसका ज़िंदा होना हमें मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है कि हम गुनाह की गुलामी से निकल सकते हैं। और उसके बाद 6ठे बाब की ही 12वीं आयत में लिखा है कि 11वीं और 12वीं आयत में, तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन पर बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। यानी यीशु का मरना और दफन होना हमारी पुरानी गुनाहों की ज़िंदगी का ख़त्म होना और एक रास्तबाजी की नई ज़िंदगी का आगाज़ है। उसके बाद ख़ास तौर पर आज के दौर में एक अहम बात जो आजकल बड़ी हमारे ईमान को मजबूती का बायस बन सकती है, यीशु का ज़िंदा होना मौत के खौफ को ख़त्म कर देता है। Praise God. आजकल मौत का बड़ा खौफ है। कोरोना के साथ साथ जिस तरह कोरोना गलियों में नाचता फिर रहा, मौत नाचती फिर रही। लोग समझते हैं कि मौत और मौत का बहुत खौफ है। ईमानदार इब्तदाई कलीसिया से लेकर आज तक कलीसिया को इसीलिए खुदावंद ने कायम रखा है कि खुदावंद के ईमानदार बंदों ने
मौत के खौफ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। Praise God. और ख़ास तौर पर हम करंथियों के खत के पहले खत के 15वें बाब में वो एक आयत है, उसको हम जनाजों की आयत समझते हैं। मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत है। इसको हम जनाजों की आयत समझते हैं, लेकिन ये एक फ़तह मंदी की आयत है, ये तसल्ली की और मजबूती की आयत है जो यस्सु के ज़िंदा होने के वसीले से मुमकिन हुई है। अगर यस्सु ज़िंदा ना होता तो मौत का खौफ ख़त्म ना होता, Yes. मौत का गलबा हमारे ऊपर जारी रहता और हम ईमानदार कभी भी दिलेरी के साथ मौत का सामना ना कर सकते। हम इन हालात में भी, आज के दौर में भी, जब इस दफ़ा हम ईस्टर जो है ईद क़यामत अल मसीह खौफ में मना रहे हैं, मैं अपने ईमानदार बहनों और भाइयों के साथ इस खुशखबरी को बांटना चाहता हूँ कि यस्सु का ज़िंदा होना इस खौफ को ख़त्म करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त बातें जो रुबन कमर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और यकीनन नाज़रीन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है और खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के उस दर्जे को सीखा है कि वो कौन सा दर्जा है। खुदावंद यीशु मसीह किस तौर से कब्र से बाहर आए, उस कुदरत को देखा है, और किस तौर से उन तमाम गलत फहमियों का अजाला किया गया है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ही आपने सीखा है, और किस तौर से ये मसीही ईमान की अकाई है, सच्चाई है, और किस तरीके से ये बुनियाद है मसीहत में। मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए बड़ा ही बाबरकत है, और यकीनन आप सब ने ये सारी बातें सीखी हैं, ईमान रखते हैं, ज़रूर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आप सबने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। नाजरीन, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक इस प्रोग्राम के ताल्लुक से दे सकते हैं। कोई सवाल हो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, कोई टेस्टमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, दुआ या दरख्वास्तें हम तक पहुंचा सकते हैं। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।